आपको सेंटेंसेस में दे रही हूँ गलत, आप उसको सही करके दिखाना तो मुझे। हम्म, चलो देखो, सबसे पहले मैं क्या कहूंगी आपसे कि मेरा घर आपसे 4 गुना बड़ा है? नहीं, आपके घर से बड़ा है ना? आपके घर से 4 गुना नहीं, आपके घर से 4 गुना बड़ा है, आपसे 4 गुना थोड़ी बड़ा है। यानी योर हाउस की बात करेंगे। अब हाउस रिपीट होगा इसलिए हाउस ने लिखकर योर्स लगा दिया, है ना? सबसे पहला 12 नंबर पॉइंट में मेरा घर आपसे कंपेयर नहीं हो सकता। माई हाउस योर हाउस से कंपेयर करेंगे ना, योर हाउस से कंपेयर होगा, और हाउस का रिपीटिशन से बचना है तो योर हाउस हटा के योर्स कर देंगे। पहला पॉइंट, कंपैरिजन हमेशा बराबर के बीच में होगा, पहली चीज। दूसरा सुनो, मेरा घर आपसे 4 गुना और बड़ा है, आपसे 4 गुना बड़ा है ये कहना चाहिए, और बड़ा थोड़ी होगा। तो 4 टाइम्स बिगर कैसे होगा? और बड़ा थोड़ी कहूंगी, 4 टाइम्स बिग कहूंगी मैं। अब एक पंगा हो गया, अगर बिगर को हम बिग कर दें तो बिग के साथ दैन नहीं आता, फिर दैन हटाएंगे तो फिर कंपैरिजन कैसे करूं मैं? तो आपको याद आएगा शुरुआत में भी कंपैरिजन किए थे एज लगा के, वही यहां लगाएंगे, एज बिग एज योर्स। माय हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। ध्यान से सुनना बेटा, 12 का पॉइंट अगेन, दूसरा पॉइंट। अगर हम कहें 2 गुना बड़ा है तो ट्वाइस, 3 गुना बड़ा है तो थ्राइस, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जो भी होगा वो एक्स टाइम्स लगा देते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स। एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लेगा। यहां पे 2 गुना और बड़ा है थोड़ी बोलूंगी, बिगर का मतलब तो और बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए ट्वाइस, थ्राइस एंड 4 टाइम्स वगैरह के साथ हम एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लेंगे। नेक्स्ट आओ 13, अगर हम बेटर लगा ही रहे हैं उसके साथ कंपेरेटिवली कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, देखो 13 नंबर, कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली के साथ कंपेरेटिव डिग्री मत लगाना, ये दोनों मिलके सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस यानी जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल, ठीक है? नेक्स्ट आओ, ही इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर। बेटा एक ही लड़का है, एक ही लड़का है तो 2 बार आर्टिकल नहीं आएगा, एक ही बार आर्टिकल आएगा। आप 2 सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हो, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है वो भी ठीक है, लेकिन एक ही बार लगाओगे, द यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड, आर्टिकल एक ही बार आएगा। चलो अब मैं आपको दिखा दूं कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था मैं जैसे करा रही हूं वैसे करना, आपको सारा भी देखने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया है मैंने उसी से क्वेश्चन अभी कराऊंगी मैं आपको। आ जाओ, 1 से लेकर अभी आप 12 से लेकर 11 से लेकर 14 तक देखने की जरूरत नहीं है, 11 से 14 आपको नहीं कराया, 1 से लेकर पहले 10 तक देखो।
हो गया? हम्म। चलो देखो, शी इज डैश दैन आई। बेटा दैन दिखा तो हम फास्ट का कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, फास्टर। अभी बताया था दैन के पहले कंपेरेटिव डिग्री आता है ना? सीनियर के साथ टू आता है। वाजपेयी सिंगल आदमी है, वॉज अ ग्रेट लीडर, दे सर्व द है आदित्य, वेरी गुड। फाइन का फाइनेस्ट हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री आता है आर्टिकल द के साथ, सबसे बढ़िया उम्दा खाना उन्होंने हमें दिया। डिंपल शर्मा, रुक जा भी। देन नेफ्यू इज, देखो डैन है बेटा, डैन के पहले हमें ओल्डर और एल्डर दोनों चलता, लेकिन यहाँ पे खून के रिश्ते में बड़े की बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे उम्र की बात कर रहा है कि जो भतीजा है ना वो चाचा से उम्र में ज्यादा है। कैसे पता? क्योंकि अगर खून के रिश्ते में होता तो नेफ्यू छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे नेफ्यू को बड़ा दिखाया जा रहा है, तो खून के रिश्ते में नहीं, उम्र की बात हो रही है। वो मेरे बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर और एल्डेस्ट ब्रदर, हमने कहा था दोनों हो सकता है। मैं और दूर नहीं चल सकती, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फार्दर। हमें कोई और अतिरिक्त ऑर्डर की प्राप्ति नहीं हुई, फर्दर ऑर्डर, हमें और ऑर्डर नहीं मिला। आई डिड नॉट, वी डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। आई हैव बॉट द, सबसे नया अंक लिया हमने मैगजीन का। वी हैव बॉट द लेटेस्ट इश्यू ऑफ द मैगजीन। लेटेस्ट मतलब सबसे नवीनतम जिसको कहोगे। व्हेन डिड यू मीट हिम? लेट नहीं, लास्ट। लेट, लेटर, लास्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट नहीं होगा बेटा। आखिरी बार तुम मुझसे कब मिले थे? तो लेट का देखो ना, सबसे आखिरी बार की तो बात पूछोगे, है ना? 11 से लेकर 15 तक मैंने कहा था भी छोड़ देने को आपको। 16 से 15 से 14 तक छोड़ने का है। उसके बाद अब सीधा 30 तक आराम से कर सकते हो। 15 से 30 तक आराम से होगा, जल्दी करना। हम्म, चलो। राम इज डैश टू श्याम। बेटा ये टू है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ तो टू आता है, लेकिन दो और वर्ड याद रखना, यंगर एंड एल्डर, इनके साथ भी टू आता है। इसलिए ओल्ड का ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। बेटा एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर के साथ डैन आता है, ये ध्यान रखना। एल्डर के साथ टू एंड ओल्डर के साथ डैन आता है, इसलिए हमें यहां पे एल्डर चाहिए। हु विल बी अवर नेक्स्ट पीएम? वुड यू ड्रॉप मी एट द नियरेस्ट हॉस्पिटल? सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल जाना चाहोगे? आई विल कॉल यू अप लेटर। रोहित एंड रश्मि आर टू फ्रेंड्स। पहले वाला रोहित यानी फॉर्मर इज अ डॉक्टर, लॉयर, एंड रश्मि एंड दी लैटर, बाद वाली यानी लैटर। यहां पर फोर का हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। कैसे पता सुपरलेटिव डिग्री चाहिए? द है, और इसके दो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। दो ब्लैंक था, दोनों ब्लैंक भरना पड़ेगा। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, देखो दिस इज द लगा है, यानी हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। लिटिल का लीस्ट, सबसे कम दाम है जो शॉपकीपर चार्ज करेगा। ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। और चारों भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, उनमें से सबसे बड़ी है, तो एल्डेस्ट, ब्लड रिलेशन में एल्डेस्ट।
24, 25 तो मैंने आपको कराया था। बीटिंग वंस वाइफ इज हैज हीनियस एज एनी क्राइम। बेटा पीटना भी, वाइफ को पीटोगे तो भी अंदर जाओगे, इसलिए एनी अदर क्राइम होगा, क्योंकि ये भी क्राइम ही है। बीटिंग वंस वाइफ इज एज हीनियस एज एनी अदर क्राइम। 27 अभी कराया था आपको। दिस इज अ यूनिक पीस होगा। और मैंने कहा था जब कंपैरेटिव डिग्री हो और पॉजिटिव डिग्री भी हो तो कंपैरेटिव के साथ दैन लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव के साथ एस तो लगाया है, देखो पॉजिटिव के साथ सो एस लगा है, नेगेटिव था इसलिए सो एस आया, लेकिन कंपैरेटिव के साथ दैन है, यस ये भी है, तब तो 30 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 बिल्कुल सही है। देखो 23 में ओल्डेस्ट क्यों नहीं हुआ? अच्छा सबसे बूढ़ी है बोलना चाह रहे हो चारों भाई बहन में? कभी भी कहते हो हम चारों भाई बहन में सबसे बूढ़ी है? क्लियर? देखो अब आओ 31 से लेकर, पहले तो आपको जो जो कराना है मुझे पहले वो करा दो। 31, 32, ये अभी पढ़ाना बाकी है मुझे, ये भी हो जाएगा, ये पढ़ाना बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन देख लो, हम एक 281 पेज में तक खत्म कर लेंगे। रिक, वो भी एनी अदर क्राइम होगा बेटा, हस्बैंड को भी नहीं पीट सकते, दोनों में से किसी को नहीं पीट सकते। शुरू करें। आई एम फीलिंग कंपेरेटिवली या रिलेटिवली बेटर टुडे, आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। ठीक है, अब बेटर हो गया तो कंपेरेटिवली रिलेटिवली नहीं आएगा। अब देखो ही इज वाइजर एंड सिंसियर दैन यू, दैन के पहले क्या आएगा? कंपेरेटिव डिग्री, और एंड से जोड़ेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री से ही जुड़ेगा। अगर आप दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हो तो दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए, दो एडजेक्टिव जुड़ेंगे तो दोनों सेम डिग्री में होगा। ठीक है, ही इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड, बेटा एक ही बंदा है तो द यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड होगा। विवेक कह रहा है अच्छा क्या बता दिया, मेरी भाभी मारती है मुझे हमको बेलन से। बोला इट इज अ हीनियस क्राइम। ठीक है, एज हीनियस एज एनी अदर क्राइम। ठीक है, हो गया। अब चलो 33 देख लिया ना, 33, 35, 36 ये सब देख लिया। अब नेक्स्ट आओ, अब ये भी सारा गलती लिखवा रही हूं मैं, क्या होगा देखना। कितना देर क्लास चलेगा? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। कितना देर चल गया? 9:30 से चल रहा है, 10:30, अच्छा 11 बज रहा है, इसीलिए परेशान हो रहे हैं इन लोग। ओके ओके, बस यहां तक खत्म करके छोड़ देंगे। शी इज द बेस्ट एंड एफिशिएंट लीडर, ध्यान से देखो बेटा क्या है, शी इज द बेस्ट एंड एफिशिएंट लीडर नहीं,
ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट लीडर होगा। क्यों? कंजंक्शन से जोड़ रहे हो ना बेटा, तो दोनों को सेम डिग्री में रखो, ठीक है। 15th नंबर में कंजंक्शन जॉइंट्स द सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिंपल शर्मा, अभी जो मैंने आपको टेंस और वो दिया है ना कंडीशनल सेंटेंस, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी एग्जाम्स हुए थे एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, सबको दे दिया है, तो वो देख लो एक बार। मैटर गॉट वर्ड्स एंड सीरियस नहीं, मोर सीरियस। लेकिन आप ये भी तो सोचोगे कि भाई मोर सीरियस क्यों लगाएं, यहां सीरियस है तो यहां बैड लगा दे, दोनों को पॉजिटिव डिग्री में कर दे। सुनो ध्यान से, ये जो डे बाय डे है ना, ये दिखाता है ग्रेजुअल बढ़ता हुआ, ग्रेजुअल खराब होता हुआ। अगर ये ग्रेजुअली डे बाय डे है ना, विथ ईच पासिंग डे, अगर ऐसा कोई वर्ड होगा ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री ही लगाएंगे, ठीक है ना। क्लियर? देखो, क्योंकि वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री ही होगा। एक तो रीजन है एंड, दूसरा रीजन है डे बाय डे, विथ ईच पासिंग डे, या डे बाय डे, या फिर अगर आप ग्रेजुअली वर्ड लगा रहे हो तो इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री ही लगाते हैं। और अगर एंड से जोड़ रहे हैं तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री होगा। लेकिन फ्रॉम और टू क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर बेटा फ्रॉम दिल्ली चलोगे तो कम से कम नोएडा तो पहुंचोगे ही, यानी यहां पे जो भी डिग्री लगाओगे, यहां पे टू के बाद नेक्स्ट डिग्री ही तो लगाओगे। फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट। बैड लगाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो फिर सुपरलेटिव डिग्री। यानी फ्रॉम और टू दोनों सेम डिग्री में तो नहीं होगा, है ना। फ्रॉम और टू एक से शुरुआत करोगे तो दूसरा में चलोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, ही इज स्मार्टर दैन इंटेलिजेंट। मैं कह रही बेटा स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जितना बुद्धिमान है उससे ज्यादा वो स्मार्ट है। बेटा एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो, आपके पास कंपैरेटिव डिग्री कब लगाते हो? जब एक की तुलना दूसरे से करते हो, जब एक ही व्यक्ति के दो एडजेक्टिव्स की तुलना हो, टू एडजेक्टिव्स कंपेयर्ड, जब दो एडजेक्टिव्स आपस में कंपेयर हो विथ ईच अदर। बेटा आपके पास कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब करते हो जब एक की तुलना दूसरे से कर रहे हो। ही इज स्मार्टर देन यू। मैं कह रही हूं जितना इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा स्मार्ट है, तब आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, फिर आपके पास मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री है। तब आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तब आपके पास मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री है। यानी ही इज स्मार्टर नहीं होगा, ही इज मोर स्मार्ट। 17 सही है, बस इतना ही रहने दो, चलो बंद कर दो, ठीक है। आज हम लोग एक पेज तक तो यानी 281 का 5 क्वेश्चन छोड़ के सारा कर चुके हैं।